तो फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैक्सिमम सेविका सहायिका ऑलमोस्ट सभी सेविका सहायिका 29 सितंबर से महाहड़ताल में शामिल है। इस दौरान जो है कई बार आईसीडीएस की ओर से वार्ता आयोजित की गई। 2-3 बार सेविकाओं सहायिकाओं को अल्टीमेटम भी दिया गया कि 16 अक्टूबर तक या 20 अक्टूबर तक या दशहरा के बाद आप लोग काम पर वापस लौटिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद जो है सीधे सीधे शब्दों में यही कहना था कि आप मतलब विभाग से सेविकाओं को यही कहना था। कई कमेंट, सैकड़ों कमेंट आते हैं रोज, उसमें यही लिखा रहता है कि विभाग पोषाहार किसी से भी वितरण करा रहे। हमारी जो लड़ाई है वो मानदेय को लेकर के है, पेमेंट को, ग्रेच्युटी को लेकर के है और अन्य कुछ मांगे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेविका सहायिका हड़ताल में शामिल है उसका लिस्ट तैयार किया जा रहा है परियोजना स्तर पर। वहां पर जिले का नाम, परियोजना का नाम, सेविका का नाम, सेविका का पति का नाम, सहायिका का नाम, सहायिका का पति का नाम, केंद्र संख्या, केंद्र का नाम, डिटेल जो है ये तैयार हो रहा है परियोजना स्तर पर। अब इसका क्या हो सकता है देखिए, क्योंकि मान के चलिए कि अगर सभी सेविका सहायिका आपके परियोजना में, आपके जिले में हड़ताल पर है तो सभी का नाम निश्चित रूप से जो है लिस्ट में जाएगा। लेकिन लिस्ट में अगर नाम जाता है तो क्या हो सकता है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, इसके लिए 2017 का जो विभाग ऐसा पत्रांक के हिसाब से कह रहा है कि 2017 के नियम के अनुसार कंडिका ख में जो लिखा गया था उस हिसाब से कार्रवाई होगी। तो जो भी होगी वो सबके साथ होगी। अगर आप सब किसी एक साथ मिलकर के जो है एकजुट हैं, अगर तितर बितर हो जाते हैं तो कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी और कुछ लोगों पर नहीं भी हो सकती है। चलिए हम आपको वो फॉर्मेट दिखाते हैं जिसमें पूरा डिटेल मांगा जा रहा है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बताया, हड़ताल में रहने वाली सेविका सहायिकाओं की पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। और आप सभी को मालूम है कि 2-3 दिन पहले आपके परियोजना के एलएस के द्वारा, डेटा ऑपरेटर या सीडीपीओ के द्वारा जो है आपके आईसीडीएस ग्रुप में लगभग सभी सेविकाओं को चिट्ठी भेजी गई थी और उसमें आईसीडीएस के पत्र का हवाला दिया गया था कि जल्द से जल्द आप लोग काम में 24 घंटे के अंदर वापस आइए। लेकिन मैक्सिमम जगहों पर परिणाम यही निकला कि सेविका सहायिका बहनें वापस नहीं आई क्योंकि उनकी मांगें पूरी होने की उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट मुझे व्हाट्सएप पर शेयर किया गया है। लिखा गया है जिला परियोजनावार हड़तालरत सेविकाओं सहायिकाओं की सूची। ये लिस्ट तैयार की जा रही है कि कौन से जिले में, कौन से परियोजना में, कौन सी सेविका, कौन से केंद्र संख्या और केंद्र का नाम क्या है, उनके हस्बैंड का नाम क्या है, उसका लिस्ट तैयार किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्रमांक है, जिला का नाम, परियोजना का नाम, पंचायत का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र संख्या कितनी है, सेविका का नाम, उनके पति का नाम, हड़ताल में रहने वाली सहायिका का नाम, उनके पति का नाम। इतना डेटा जो है एक एक सेविका सहायिका के संबंध में जो है विभाग यानी कि परियोजना स्तर पर जमा हो रहा है। अब ये डेटा ऊपर तक जाएगा, मतलब कि आईसीडीएस विभाग ऑफिस तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सेविकाओं सहायिकाओं के ऊपर पड़ सकता है, कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर एकता एकजुटता है, सभी लोग एक साथ, अगर मान लीजिए 2 लाख सेविका सहायिका जो है अगर ये हड़ताल पर हैं तो देखने वाली बात होगी। अगर कार्रवाई भी होती है तो किस प्रकार की होगी, क्या इस कार्रवाई से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा या फिर सिर्फ डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये बात की बात होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो जानकारी मिली होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।